आज हम बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह के 3 कॉमन लक्षण बताता हूँ, जिन्हें आप जब भी सुने तो समझ जाइए बुध ग्रह का दोष है। देखिए, क्लाइंट जब भी आपके पास आता है, तो ना क्या करता है कि पहले आपको अपनी परेशानी बताता है। उसमें से कुछ परेशानियाँ ऐसी होती हैं कि आप तुरंत सुनते ही समझ सकते हैं कि ये कौन से ग्रह की है। उसमें से बुध ग्रह की भी कुछ होती है। अब ये परेशानी आ रही है, तो बुध ग्रह का कारण है, या बुध ग्रह अपनी भाषा में समझाना चाह रहा है, ये कोई नहीं जानता। बस आपको लक्षण समझने हैं और समझ जाना है कि ये कौन से ग्रह की दिक्कत है। अब इसमें सबसे पहली बात यह है कि बुध छठे भाव का स्वामी है, नैसर्गिक रूप से छठे भाव का स्वामी है। तो जब भी कोई क्लाइंट आपसे आके कहे कि हमारे घर से बीमारियां जाके नहीं दे रही, एक बंदा बीमार पड़ता है, वो ठीक होता है, फिर दूसरा बीमार पड़ जाता है, या कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, उसकी एक बीमारी ठीक होती है, फिर दूसरी बीमारी निकल आती है, वो ठीक होती है, तीसरी बीमारी निकल आती है, ठीक, बार बार परेशानी चलती जा रही है। कई बार क्लाइंट कहता है कि सर, हमारे घर से ना दवाइयों का खर्चा कम नहीं होकर देता, कोई ना कोई बीमारी हमारे लगी रहती है। आप सीधा समझ जाइए बुध की दिक्कत है, इसमें और कुछ नहीं करना। इसके बाद दूसरा लक्षण है, देखिए शुक्र जो होता है ना, बड़ा सॉफ्ट प्लानेट होता है, और ये अपनी हेल्प खुद नहीं कर पाता, इसकी हेल्प बुध करता है। और जब बुध भी हेल्प ना कर पाए, तब क्या दिक्कत आती है घर में? महिलाओं की संख्या कम हो जाती है। महिलाओं की संख्या कैसे कम होती है? एक वर्ड है लाल किताब में, औरत पे औरत मरे। धीरे धीरे घर की जो फीमेल्स हैं वो खत्म होती जा रही होती है, और जो मेल मेंबर्स हैं, सपोज कीजिए कुंवारे बच्चे हैं, लड़के हैं, उनकी शादियां नहीं होकर दे रही होती, लड़कियों की हो जाती है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, मेल मेंबर्स की संख्या बढ़ रही है, और ये कई बार इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो बड़ा अजीब सा एक कॉम्बिनेशन हो जाता है। ये बुध ग्रह की दिक्कत है, और कई बार ये जो कॉम्बिनेशन है ये खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि धीरे धीरे औरतें मर रही हैं। ठीक है, तो जब कोई ऐसी क्वेरी आए तो सीधा समझ जाइए बुध ग्रह का कोई भयंकर दोष इनके घर में लगा हुआ है। तीसरी चीज़ बताता हूँ, महिलाएं नाक छेदन कराती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि नाक में ना गोल्ड ना सिल्वर ऐसा कुछ भी नहीं पहना होता, और धीरे धीरे नाक का छेद बंद होने लगता है, और कभी कभी वो पूरा बंद हो जाता है। ये भी बुध का दोष होता है। कई बार कुछ फीमेल आपसे ये क्वेश्चन कर सकती हैं कि मेरा नाक का छेद बार बार बंद हो जाता है, या मैं जब भी कोई इसमें ऑर्नामेंट पहनती हूँ या कोई चीज़ पहनती हूँ, इसमें दर्द होने लगता है, पस पड़ जाती है, ब्लड निकल रहा होता है। ये बुध की वजह से है। अच्छा, बुध ग्रह खराब है उस वजह से ये दिक्कत है, या बुध ग्रह अपनी यूनिवर्सल लैंग्वेज में समझाना चाह रहा है, ये अलग बात हो जाती है। लेकिन जब आप इन तीनों में से कोई भी लक्षण सुने, घर में बीमारी, औरत पे औरत मरे जा रही है, या जो नाक नाक छेदन है वो सही से काम नहीं कर रहा, तो आप समझ जाइए कि बुध का दोष है। अब इसमें उपाय क्या करेंगे? देखिए, लाल किताब कहती है जो बीमारी वाला केस है, कि यदि ऐसा है तो पीला कद्दू साबुत हर बुधवार को धर्म स्थान यानी मंदिर, गुरुद्वारा, जिसे भी आप मानते हो, वहां पे देते रहे। ठीक है, दूसरा उपाय क्या है? यदि घर में बार बार कोई औरत मरती जा रही है, तो घर में कोई बहन बेटी बहुत ज़्यादा दुखी है और आपने उसका कुछ नहीं किया, तो बुध का एक ऋण लग गया, वो तो अलग चीज़ हो गई। अब इसको इंस्टेंट ठीक करना है, तो पूरी विधि पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक कन्या पूजन कराते रहें, यही इसका एकमात्र उपाय बचता है। और तीसरा चीज क्या है, यदि घर में जो महिलाएं हैं, नाक का छेद उनका बंद होता जा रहा है, वो एक मैसेज मिल रहा है कि बुध खराब हो रहा है, अब वो नाक में चांदी डाल के रखें, चांदी का तार हो गया या चांदी की कोई नथ हो गई, वो डाल के रखें, तो बुध के दोष से बचा जा सकता है। एक चौथी चीज और बताता हूँ, बिल्कुल अजीब, यदि आपको पता है कि आपका बुध खराब है और आपको कोई तरीका नहीं मिल रहा उससे बाहर निकलने का, तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके साथ खेलते हुए तोतली जबान यूज करें। तुतलाहट जब यूज करता है व्यक्ति, तो जो बुध की एनर्जी है ना, वो आपकी सारी जुबान पे आ गई, और आपने उस बुध की एनर्जी के साथ एक तरह की डील कर ली, प्ले कर लिया।
आपका जो बुध का दोष है ना सारा, वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। ये छोटा सा एक रेमेडियल पार्ट है, जिसे आप करके देखें, आप समझ जाएंगे कि आपको कैसे फ़ायदे मिल सकते हैं।